हेलीकॉप्टर से बरसी श्रद्धा और जमीन पर शुरू हुई सख्ती की गूंज। कांवड़ यात्रा खत्म होते ही शुरू होगा योगी का असली एक्शन। कांवड़ यात्रा के बहाने कौन कर रहा था साजिशें? क्या आपने कभी देखा है कि कोई मुख्यमंत्री आसमान से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए? हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ता हुआ एक नेता, नीचे हजारों शिव भक्तों की जयकार, हर हर महादेव के गगनभेदी नारे और चारों तरफ भगवा रंग की एक झलक। ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के इलाकों में उस दिन की सच्ची तस्वीरें थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। इस ऐतिहासिक दृश्य ने न सिर्फ आस्था को नया आयाम दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक जन नेता अपने लोगों से कैसे जुड़ता है। 20 जुलाई 2025 को योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और वहां कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हजारों भक्तों के बीच पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया, फिर जमीन पर आकर मंच से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। फूलों की बारिश और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत देखकर माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। हर कोई इस दृश्य का गवाह बनना चाहता था, लेकिन इस रंगारंग दृश्य के पीछे एक सख्त संदेश भी छिपा था। मुख्यमंत्री योगी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि इस पवित्र यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यात्रा समाप्त होते ही ऐसे उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाएगी और उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे, ताकि जनता उन्हें देख सके और प्रशासन के साथ मिलकर उनका बहिष्कार कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसे लोगों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो इस यात्रा के अनुशासन और आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर कांवड़ यात्रा को अराजकता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये यात्रा न सिर्फ हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि अनुशासन, सेवा और समर्पण की मिसाल भी है। उन्होंने ऐसे बयान देने वालों को देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाला बताया और मीडिया से भी आग्रह किया कि वे भ्रामक रिपोर्टिंग से बचे। मुख्यमंत्री ने यात्रा की व्यवस्था की भी प्रशंसा की और बताया कि किस तरह प्रशासन, स्वयं सेवक और धार्मिक संगठनों ने मिलकर मार्ग पर स्वच्छता, पानी, दवा, चिकित्सा, सुरक्षा और रात्रि विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने जनता से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और यात्रा को शांति व गरिमा के साथ पूर्ण करें। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आस्था अब केवल व्यक्तिगत भावना नहीं रही, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश साफ है कि श्रद्धा के इस महापर्व में किसी भी तरह की गड़बड़ी न तो सहन की जाएगी और न ही नजरअंदाज। फूलों की वर्षा केवल स्वागत का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि राज्य सरकार अपने भक्तों के साथ खड़ी है, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ और सख्ती के साथ। कांवड़ यात्रा अब केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक एकजुटता, प्रशासनिक सजगता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुकी है, जो आने वाले वर्षों में भी मिसाल बनेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर साझा करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।